तो गाइस फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ मांगा पार्ट 3 रेनगोकू वर्सेस सुकुना। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं अपने खुद का एक मांगा डिजाइन कर रहा हूँ, जिसमें मैं एनिमे के दो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स रेनगोकू और सुकुना का एक एपिक बैटल करवा रहा हूँ। इसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इस वीडियो में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए तुम लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम मांगा को डिजाइन करेंगे और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें मांगा डिजाइन करने में काम आएंगे। सो लेट्स डू इट। तो पिछले वीडियो में मैंने रेनगोकू के एक पावरफुल अटैक से एंड किया था, यानी कि फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेनगोकू। और रेनगोकू ने यहाँ पे किया है एक पावरफुल अटैक, बट सुकुना बीइंग सुकुना वो तो बस फ्लेम हाशिरा का टेस्ट ले रहा है। भाई साहब मैंने 3 पैनल बना लिया है और मुझे इसमें 4th पैनल ऐड करना है और मेरा हाथ तो अभी से दुखने लगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो रेनगोकू ने किया है यहाँ पर अपना 9th फॉर्म अटैक पूरी ताकत लगा के, और यहाँ पे मुझे उसका टेक्स्ट इफेक्ट डालना है जो कि मैं बाद में करूंगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली खड़ा है सुकुना और उसे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा कुछ भी। और यहाँ पे रेनगोकू का एक चीखते हुए क्लोजअप शॉट है ताकि हम उसके एक्सप्रेशंस को डिटेल में देख पाए, और लास्ट के 2 फ्रेम्स में सुकुना के प्रॉपर एक्सप्रेशंस आएंगे, तो ये भी क्लोजअप होगा। नाउ अब इस सीन में देखो तो सुकुना के साथ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि उसके एक्सप्रेशंस ही बदल गए हैं। तो यहाँ पे तुम कंटिन्यूटी को नोटिस करो, यानी कि यहाँ पर पूरा बॉडी पोस्चर एकदम सेम टू सेम है, बस मैंने इसके चेहरे पे जूम इन किया हुआ है और उसके एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए हैं। सो इस स्टाइल को कहते हैं कंटिन्यूटी फ्रेम। और इसी के साथ अपना पहला पेज कंप्लीट हो गया है और ये उतना बुरा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अब हम इसके अगले पेज पर काम करेंगे। नाउ इस पूरे पेज पर हम रेनगोकू को सुकुना पर अटैक करते हुए दिखाएंगे, जस्ट लाइक मैंने ऑलरेडी इस रफ पेज पर ऐसा बना कर रखा हुआ है। तो भाई मांगा बनाने से पहले रफ जरूर बनाना, और साथ में ये 2 फ्रेम्स भी रहेंगे। ओके सो लेट्स डू इट। और अब नेक्स्ट पेज में रेनगोकू इस पर तलवार घुसा के जंप करके यहाँ लैंड किया है। सो लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आगे इन फ्रेम्स को बनाएंगे। और यहाँ पर सुकुना का एक क्लोजअप शॉट, एज यू कैन सी यहाँ पे सुकुना को तलवार लगी है और रेनगोकू यहाँ पर जंप किया है। तो बनाते हैं। पर तुम तो जानते हो सुकुना ऐसा वैसा नहीं है, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो इस मांगा में बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इसे डिजिटल नहीं बना रहा हूँ बल्कि ट्रेडिशनल बना रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेम्स में ड्राइंग सही नहीं बन रही है, जैसा कि इसमें और इसमें छोटे फ्रेम्स पर ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि इस सुकुना को देखो, ये प्रॉपरली बना है क्योंकि ये आर्टवर्क बहुत ही बड़ा है और मैं इसमें अच्छे से डिटेल्स कर सकता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। यार इरेज करते टाइम ये पेज टेढ़ा हो गया है। तो इस अगले पेज पर होने वाली है रेनगोकू की बहुत ही भयंकर पिटाई। असली मजा तो मुझे अब आएगा। ना सुकुना ने दिया है रेनगोकू को एक लापा, जिससे उसको याद आ गए अपने पापा। तो अब अगले पैनल पर रेनगोकू पूरी तरह से जमीन को रगड़ते हुए तोड़फोड़ करते हुए आगे घसीटेगा। तो अब उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट इफेक्ट डालना है, क्योंकि रेनगोकू यहाँ पर पूरी तरह से जमीन को चीरते फाड़ते हुए गिरा है, और यहाँ पर इसके बड़ा सा एक टेक्स्ट इफेक्ट दिखाने से उसका प्रॉपर इम्पैक्ट समझ में आएगा। नाउ अब हम आ गए हैं एक और पेज पर, जिसमें रेनगोकू को सुकुना ने बहुत ही बुरी तरह से धो दिया है भाई, और रेनगोकू का तो अंजर पंजर निकल कर बाहर आ गया है। तो इस पेज पर हम सुकुना को अपनी ताकत को फ्लेक्स करते हुए देखेंगे, और साथ में हम सुकुना को कुछ इमोशनल डायलॉग मारते हुए देखेंगे, और लास्ट में वो रेनगोकू को अपना एक फाइनल ब्लो मारेगा। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है।
अब जरा इस पैनल पर गौर फरमाइए। इस पैनल पर जो एक पर्सपेक्टिव है जिसे हम फिश आई पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ये किसी कैमरा के लेंस की तरह सर्कुलर दिख रहा है, जिसमें ऊपर से स्काई और बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, क्योंकि कैमरा नीचे इस साइड पर कहीं पर है। इसे हम मोस्टली किसी के डोमिनेंस को दिखाने में यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सुकुना रेनगोकू पर पूरी तरह से भारी पड़ चुका है, तो यहाँ पर मैं सुकुना के सुपीरियोरिटी को दिखा रहा हूँ और रेनगोकू पूरी तरह से डाउन हो चुका है। और वैसे भी देखने में ये बड़ा कूल लगता है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट में सुकुना अपने कुछ फाइनल डायलॉग्स बोलेगा और रेनगोकू पर फाइनल ब्लो देने का अटेम्प्ट करेगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पेज पर। और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी चेकआउट जरूर करना। एंड नाउ आई एम गोना ऐड सम टेक्स्ट इफेक्ट एंड डायलॉग बॉक्स, जिसे करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऑब्वियसली मैं इसे डिजिटली तो बना नहीं रहा हूँ, तो मुझे इसे सबको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। ईयू, दैट्स अ प्रॉब्लम। Merry Christmas to your mom and pop. And now it's time to do the line art. Come over. Don't fight how you really feel. Come closer to me. और भाई लोग इसी के साथ लाइन आर्ट हो गया है कंप्लीट। और अब बचा है तो सिर्फ कलरिंग, और ऑब्वियसली इनके लिए मैं अल्कोहल मार्कर्स का यूज करूंगा। और कलर्स में तो सिर्फ मोनोक्रोम होगा, यानी कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे। भाई मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग में बना दिया है इसे। कलरिंग तो काफी तगड़ी हुई है, देखकर अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। और भाई लोग जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, इसी बीच मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। ये सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू 3000। चीख निकल गई बेचारे सुकुना की। मजा आ रहा है मुझे तो। यार रेनगोकू भी सोच रहा होगा कि यार ये कितना ढीठ है भाई, मर ही नहीं रहा, मैं कब से चलाए पड़ा हूँ तलवार। और इसी के साथ एक और ग्रे कलर डेड हो गया। खर्चा तो बढ़ते ही जा रहा है मेरा। सो फाइनली मांगा यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बार 7 पेज बनाए थे, जिन्हें बनाने में मुझे काफी टाइम लग गया। तो इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये हर एक एनिमे फैन के पास पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक से भर दो। इस बार का एम है 10,000 लाइक्स। 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। सो आर यू रेडी फॉर द एपिक शो डाउन? लेट्स वॉच इट। Come on. Your attack literally disabled the Malevolent Shrine. I think I underestimated you, and I assume it was your most powerful attack. You did your best, but now it's my turn. You really thought shouting the name of your attack made it stronger? Even your strongest form feels like a child's tantrum to me. Is this you at your peak? Pathetic.
You were never my equal. You were just my entertainment. And what a show you gave. All that fire, all that shouting for nothing. I will make sure your precious flame dies with you. And when it does, the world will grow colder, emptier, and no one will care. And just like that, another so-called hero turns to ash. Huh? Hello, Sukuna.